हेलो मेरे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म RP A1 क्लासेस में। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक भी रेशो एंड प्रोपोर्शन ही है, क्योंकि पिछली 3 क्लासों में हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बेसिक अच्छे से पढ़ लिया है। जिनके बारे में मतलब पढ़ना था, बेसिक क्या होता है, रेशो क्या होता है, समानुपात क्या होता है, तो उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो अब हम क्या इनमें कुछ क्वेश्चन लगाएंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी हम एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आगे भी 1-2 क्लास और लगेगी, उनमें भी हम क्वेश्चन करेंगे। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो शुरू होने से पहले आप क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। हमारा टॉपिक हुई अनुपात है, समानुपात है। अब पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। 4 संख्याएं क्रमशः 4:10:6:16 के अनुपात में है। यदि इन 4 संख्याओं का योग 432 है तो पहली तथा चौथी संख्या का योग बताइए। हमें 4 संख्याएं दी हुई हैं, आप उनको कोई भी नाम दे दो। जैसे हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, हमने 4 संख्याओं को ये नाम दे दिया A B C D। अब ये बोल रहा है चारों का अनुपात क्या है, 4:10:6:16। अब इन चारों में कितने पैसे को डिवाइड करना है, 432 को। 432 हमारे पास टोटल पैसा है, उनको इन चारों में इस अनुपात में डिवाइड करना है। मतलब कि ये चारों का जो अनुपात है वो जिसके बराबर है, 432 के। अब आप इनको जोड़ लो, 6 4 10, 10 10 20, 20 20 16 36। अब कहना है मतलब 36 अनुपात के बराबर कितना है, 432। याद तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 बराबर 432/36। हमने 8 की वैल्यू निकाल ली, ताकि अब क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे, यदि इन 4 संख्याओं का योग 432 है तो उसकी सहायता से हमने 8 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि इन चारों के अनुपात में ही इतने पैसों को डिवाइड करना है। तो ये जो टोटल अनुपात हो रहा वो बराबर इसके हो रहा, इससे हमने 1 की वैल्यू निकाल ली। अब पूछा क्या, तो पहली संख्या कौन सी है, ये, और तथा चौथी संख्या का योग बताएं। अब पहली संख्या ये है और चौथी संख्या ये है, इन दोनों का योग बताना है। तो अब आप बताओ इन दोनों का अनुपात का योग कितना है, 20। A प्लस D बराबर अनुपात कितना है, 4 + 16 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, इनको 16 करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 20 की। अब इधर 20 से मल्टीप्लाई कर ले तो 1 × 20, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर ले, 432 36 × 20। अब इनको 16 कर लो, ये 4 से कैंसिल आउट, 4 9 36, 4 5 20। अब 9 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 9 4 36, 36 के बाद 4 3 7 बचे तो 72 हो जाएगा, 9 8 72। 48 × 5 कर लो तो A + B हमारे कितना आ जाएगा, 5 8 40 0, 4 हासिल 5 और 20, 20 से 4 24। तो A और प्लस B का हिस्सा कितना होगा, 432 में से 240। अगर 432 उनके पास रुपए हैं तो A और B को 240 रुपए दिए जाएंगे। तो ऑप्शन A इज राइट। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने पहले जो अनुपात दिया हुआ वो अनुपात 432 के बराबर था, उनसे हमने 1 की वैल्यू निकाली। फिर हमें जो पूछा पहली और चौथी संख्याओं का योग, वो हमारे 20 अनुपात था, तो 20 की वैल्यू निकाली जो हमारे 240 है। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन लगाते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, ये एक अलग ही तरह का क्वेश्चन है।
इसमें हमारे को टोटल पैसा नहीं दिया हुआ। आप एक बार पढ़िए और सोचिए। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 4 आदमी मान लो आप ए बी सी डी, उनका अनुपात 5 6 9 4 है। अब ये बोल रहा है भाई ए और सी, मतलब ए और सी के पास बी से 2000 रुपए अधिक है, तो बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपए अधिक है। अब पहले क्या कर रहे थे हम, हमें सारा पैसा दे दिया जा रहा था, तो भाई इन सबके पास इतना पैसा है, तो फिर हम इन सारे अनुपात को जोड़ के उसके बराबर इक्वल रख देते थे, उनसे हमारे एक अनुपात की वैल्यू आ जाती थी, तो बाद में हम जो चाहे वो निकाल लेते थे। पर अब हमें क्या दिया हुआ है, तो भाई ए और सी के पास, मतलब कि अब आप यहां देख लो ए प्लस सी है, उसके पास बी से, अब इनके पास बी से कितने रुपए ज्यादा है, 2000 रुपए ज्यादा है। तो अब आप यहां देखो, तो ए और सी का अनुपात देखो, तो ए और सी का अनुपात कितना है, ए 5 है सी 9 है, तो अब यहां कितना 5 प्लस 9, टोटल कितना हो जाएगा 14। बीटा कितना है, बीटा 6 है, तो बी बराबर कितना है 6। अब आप बताओ, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई ए प्लस सी के पास बी से कितना अधिक है, 2000 रुपए अधिक है, पर हमें कितना दिख रहा, तभी बी के पास सी है और इनके पास कितना है 14 है, तो कितना अधिक है, अनुपात में 8 अधिक है। तो अब आप यहां देखो, इनके पास हमारे हिसाब से, तो अनुपात के हिसाब से 8 अधिक है, पर एक्चुअल में कितने अधिक है, एक्चुअल में 2000 अधिक है, तो उनको बराबर कर लो 2000 की। अब 8 बराबर 2000 है, तो एक की वैल्यू निकाल लो, एक की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 दूनी 40 और 250, एक की वैल्यू कितनी आई हमारे 250। अब हमारे पास एक की वैल्यू आ गई। अब आगे पढ़ो क्या जा रहा, तो बी और सी के पास, अब यहां लिखो बी प्लस सी के पास ए और डी से कितने रुपए अधिक है, ए प्लस डी से कितने रुपए अधिक है, तो पहले इनका अनुपात लिख लो। तो बी के पास कितना है 6 है, प्लस सी के पास कितना है 9 है, कितना हो गया 9 6 15। ए प्लस डी के पास, ए के पास 5 है, बी के पास डी के पास 4 है, तो प्लस 4, 5 4 9। अब हमें क्या पूछा, तो भाई ए और डी से कितना अधिक है, मतलब इस 9 से ये 15 कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, इनमें कितना डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है। अब आप यहां देखो 8 बराबर 250 है, अब हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, अब हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि बी और सी के पास ए और डी से कितना अधिक रुपया है। तो अब आप यहां 8 बराबर 250 है, अब हमें 6 की वैल्यू निकालनी, इधर भी 6 की मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर 6 हो जाएंगे, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, 6 पंजे 30 का 0, 3 हासिल का, 6 दूनी 12 3 15, तो 6 बराबर कितना आया, ये कितने के बराबर, ये डिफरेंस है बी प्लस सी और ए प्लस डी था, तो हमारा आंसर कितना आया 1500। ऑप्शन बी इज राइट। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने टोटल पैसा ना देते उनका अंतर दिया हुआ है, तो भाई ए प्लस सी के पास बी से इतना ज्यादा है, तो वहां से हमने एक्चुअल में इतना ज्यादा है, पर अनुपात में कितना ज्यादा था हमारे पास 8 ज्यादा, तो 8 ज्यादा था, तो 8 बराबर 2000 हो गया, तो फिर यहां से हमने एक की वैल्यू निकाल ली और फिर यहां से हमने बी सी और ए डी में डिफरेंस निकाल लिया। तो आइए इसी साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखिए अपने अगले क्वेश्चन को और समझिए। हमें क्या दिया हुआ, ए का 40% बी के 35% के बराबर है, यदि इनके पास 1500 रुपए है तो एक का हिस्सा बताना है। इजी क्वेश्चन है, आराम से समझिए। हमें पहले क्या बोला हुआ,
आप यहाँ देखिए तो भाई 8 का 40%, मतलब 8 का 40%, परसेंट हटा 100 बराबर किसके हैं, बी के 35% है, बी के 35%। अब आप यहाँ देखो 100 से 100 कैंसल आउट, 5 से 5 ऑटो 40, 5 से 5 7 35। अब ए बी टू नीचे ले आओ, ऊपर 7 था, नीचे ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ ए अपॉन बी बराबर कितना आया, 7/8। इसका मतलब क्या होता है, मैंने बोला ए अपॉन बी बराबर, इसको हम ए अनुपात बी में लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो फिर इसको भी 7/8 में लिख सकते हैं। कहने का मतलब साफ है, अगर ए को 7 रुपए मिले तो बी को 8 रुपए मिले। हमारे पास टोटल अनुपात के हिसाब से 15 रुपए हो रहे हैं, इन दोनों का अनुपात कितना 15 हो रहा है, पर एक्चुअल में कितने रुपए हैं 1500 है। तो 15 बराबर कितने के हैं 1500। तो फिर 1 बराबर कितना हो जाएगा 1500 अपॉन 15, तो कितना आ जाएगा 100। अब 1 बराबर 100 आ गया, हमें वैल्यू कितने निकालनी है, फिर 1 का हिस्सा बताइए। तो 1 के पास कितना है, 1 के पास 7 है। अब हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर 1 × 7 और इधर 100 × 7। तो 7 की वैल्यू मतलब a बराबर 7 है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसमें हमें पहले इनका परसेंट में अनुपात दिया हुआ है, फिर इनका पैसा दिया हुआ, तो फिर हमें एक का हिस्सा निकालना था, तो जो हमने आराम से निकाल लिया। और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और इसी के साथ आगे चलते हैं। तो आइए देखिए अगले क्वेश्चन को। 30,000 रुपए को ए बी तथा सी में 3:5:7 अनुपात में बांटा गया है, तो सी की रकम क्या होगी। इस टाइप की क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो हमें टोटल पैसा दिया हुआ कितना 30,000, इधर तीनों का अनुपात दिया हुआ है 3:5:7। तो अब आप मेरे बताओ तो भाई ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 3:5 और 7। अब इन तीनों की जोड़ कितनी है, क्योंकि हमारे पास टोटल पैसा दिया हुआ, तो 7 5 12 3 15। हमारे पास 15 के अनुपात में टोटल है ए बी सी तीनों का 15 अनुपात है, और हमारे पास जबकि पूरा पैसा 30,000 है, तो हमारे पास 15 अनुपात है, पर एक्चुअल में पैसा कितना हमारे पास 30,000 रुपए है। तो इन 15 के बराबर 30,000 है, तो यहां से हम एक की वैल्यू निकाल लो। एक बराबर क्या हो जाएगा 30,000 अपॉन 15, यहां से कैंसिल आउट कर लो, 15 से 2 बार हो जाएगा, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 2,000। अब हमें क्या निकालना है सी की रकम, तो सी बराबर कितना है 7 है, तो अब हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 7 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 8 है, तो इधर 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर इधर से भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 7 बराबर कितना हो जाएगा 14,000। सी बराबर कितना हो जाएगा 14,000। तो ये क्वेश्चन था जो हमने पहले भी किया हुआ था, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो अनुपात दिया हुआ वो जितने भी पैसे दिए हुए हैं टोटल उनके टोटल रख दो, फिर वहां से ए की वैल्यू निकाल लो, और जो हमें फिर बाद में जो पूछा है वो निकाल लो। हमें यहाँ सी की वैल्यू पूछी है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। तो आइए दोस्तों एक और बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5,500 रुपए को आर एस तथा एम में 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया, तो हमें एस तथा एम की रकम का अंतर बताना है। यहाँ हमें टोटल अनुपात भी दिया हुआ और टोटल पैसा भी दिया हुआ, पर पूछा क्या हुआ तो भाई एस और एम
इनमें जो पैसा डिवाइड हो रहा उनका अंतर में बताना है। तो अब यहाँ देखो आप, तो भाई आर अनुपात, एस अनुपात और एम अनुपात कितना दिया हुआ, 2 4 5, 2 अनुपात 4 अनुपात 5। टोटल अनुपात हमारे पास ये है 5 4 9 9 और 2 11। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 11 बराबर टोटल पैसा दिया हुआ हमें कितना 5500। तो यहाँ 11 बराबर एक्चुअल वैल्यू कितनी है 5500। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लो। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 11, इससे डिवाइड में चला जाएगा तो 11 पंजो 55, तो कितना आया 8 बराबर 500 आया। अब हमें पूछा क्या गया है तो भी एस तथा एम की रकम का अंतर बताइए। तो एस और एम की रकम का अंतर बताना था। अब आप सोचो जब m टू 5 दिया हुआ है, s टू 4 दिया हुआ, तो इनमें अंतर कितने रहा है 8 का, तो 8। तो अब हमें 8 की वैल्यू फाइंड करनी। अनुपात में अंतर 8 है तो फिर एक्चुअल में अंतर कितना हो जाएगा 500। m टू s से 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। यहां देख लो आप, फिर 5 की वैल्यू निकालो तो भी 11 या 8 बराबर 500 है, तो 5 बराबर इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 2500। एस का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 4 पंजो 2000। अगर एस टो 4000 मिले और एम टो 2500 मिले, आप अब इनको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या फिर पहले यहीं से देख लो इन दोनों में अनुपात का कितना अंतर है 8 का, तो फिर 1 की वैल्यू सीधी यहां से निकाल लो, क्योंकि हमें तो अंतर ही तो निकालना है। तो अंतर भले आप ऐसे करके निकालो या भले आप ऐसे करके निकालो, तो यहां से फिर इनको बाकी कर लो घटा लो, या फिर यहाँ पहले अनुपात में अंतर ले लो और उनका अनुपात निकाल लो। तो हमारे अनुपात में अंतर 8 का आया, हमने यहाँ सीधी 8 से वैल्यू निकाल ली, तो ऑप्शन बी इज राइट। तो आइए और क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ। तो आइए देखिए और समझिए। किसी धन को ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी में 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी को ए से 500 रुपए अधिक प्राप्त हुआ तो बी का हिस्सा बताना है। अभी में तो 3 आदमी ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अब इनका अनुपात कितना है 4:3:6। अब क्वेश्चन में हमें टोटल अमाउंट नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है तो भाई सी को ए से कितने रुपए 500 रुपए। अभी हमारे अनुपात में देखो इनको कितना डिफरेंस है, इनमें 2 का डिफरेंस है, पर एक्चुअल में कितना डिफरेंस बता रहा, अधिक कम ज्यादा, ये हमेशा डिफरेंस ही बताता है। तो अब इनमें ये से कितना दिया 2 दिया, यस तो हम ये भी कर सकते हैं इनमें कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। तो फिर अब आप यहां देखो 2 बराबर कितना हो जाएगा 500, तो फिर 1 बराबर 250। अब जब हमारे पास 1 की वैल्यू आ रही तो फिर चाहे कुछ भी पूछ लो हम आसानी से निकाल लेंगे। अब इसने क्या पूछा तो बी का हिस्सा बताना है। जब 8 बराबर 250 है तो बी का हिस्सा कितना है, यहां देखो आप बी बराबर 3 है। अब आप इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 3 मतलब b बराबर 3 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा 0, 2 3 15, 8 यहाँ से 3 2 6 1 750। तो इसका ऑप्शन बी राइट। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये बोल दे कि ये उससे कम है, ये उससे ज्यादा है, अधिक या उन्होंने डिफरेंस, तो वो हमेशा डिफरेंस ही होता है। तो अभी हमें बोला गया भाई सी टू ए से 500 रुपए अधिक मिले, मतलब उनका डिफरेंस ही तो 500 रुपए है, तो यहाँ हमने इनसे डिफरेंस निकाल लिया। तो भाई ए और सी का डिफरेंस 2 है, तो फिर 2 बराबर एक्चुअल में 500 है, तो 8 बराबर 250 है। फिर अब हमें ये भले पूछ ले तो फिर ए बी सी तीनों का अमाउंट कितना है, तो 6 3 9 9 4 13, तो फिर 13 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 250 से, तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाए।
पर हमें टोटल अमाउंट नहीं पूछा, हमें पूछा बीटा ऐसा बताना। तो बीटा अनुपात कितना था, 3 था। जब 8 बराबर 250 है तो 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 750। हमारा आंसर बी इज राइट। मैं ऐसा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसे सपोर्ट करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट रख सकूं। तो आज के लिए यही विराम देंगे क्लास को। थैंक यू, धन्यवाद।